हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बिहार से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पूरी संभावना है कि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछे ही जाएंगे। और अगर बिहार के क्वेश्चंस आपको नहीं पता रहेंगे तो आप आंसर से कहाँ से दीजिएगा, है ना। तो इसीलिए हम स्पेशल क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे लेके आए हैं, स्पेशल वीडियो जो कि बिहार से है, बिहार के क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये है हमारा बिहार का राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, आप इस मानचित्र के द्वारा देख सकते हैं कि कौन सा जिला किधर साइड है। ठीक है, नीचे की ओर गया है, गया से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे जहानाबाद, पटना। ठीक है, ऊपर साइड में है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण। और इस बिहार से आसपास जो राज्य जुड़े हुए हैं वो भी देख पा रहे होंगे आप कि पश्चिम बंगाल और झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये राज्य हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं। और अलग देश एक प्रकार का है जो कि नेपाल है, जो कि हमारे बिहार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं राज्य का नाम। बिहार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। देखिए, राज्य की स्थापना, ये जो बिहार राज्य है इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। तो प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य की राजधानी, अगर हम बात करें बिहार राज्य की राजधानी के बारे में, तो पटना है। प्राचीन समय से ही जो हमारे बिहार की राजधानी पटना रही है। प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और आज के डेट में पटना के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, पुष्पर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद इसके अन्य नाम रहे हैं। ये जो पटना के और अलग अलग नाम थे, जैसे कि पाटलिपुत्र फेमस था तो बहुत ज़्यादा प्रचलित था पाटलिपुत्र। इसके अलावा पुष्पर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद और भी अन्य नाम थे पटना के। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ राजकीय चिन्ह। जो बिहार राज्य है उसका चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष हमारा फेमस वृक्ष है बिहार का। राजकीय चिन्ह इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो भगवान बुद्ध थे उनको शिक्षा प्राप्त हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस वजह से बोधि वृक्ष जो है राजकीय चिन्ह बना हमारे बिहार का। नेक्स्ट क्या है कि राजकीय भाषा। देखिए, राजकीय भाषा की अगर हम बात करें तो नॉर्मली यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, लेकिन अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे मगही, ठीक है, मैथिली, भोजपुरी, ये सब भाषाएं ज़्यादातर बोली जाती हैं। ठीक है, नीचे साइड जो पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मगही भाषा देखने को मिलेगा, और बीच वाले पोर्शन में भोजपुरी भाषा देखने को मिलेगा, और ऊपर वाले पोर्शन में मिथिलांचल जगह पे देखने को, अगर देखा जाए तो मिथिला जो भाषा है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप बिहार विज़िट किए होंगे तो आपको तो पता ही होगा, और अगर बिहार से ही हैं तब तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। नेक्स्ट देखिए कि द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। हमारे जो बिहार में देखा जाए तो द्वितीय राजकीय भाषा जो है वो उर्दू है। उर्दू भी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बोली जाती है भाषा। राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष है। पीपल के वृक्ष को ही बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि जो बोधि वृक्ष है, पीपल के वृक्ष के पास ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे है राजकीय पक्षी। अगर हम देखें कि बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो है गोरैया। राजकीय पुष्प गेंदा है, मैरीगोल्ड। राजकीय मछली मांगुर मछली जो है वो राजकीय मछली है। राजकीय पशु बैल है। राज्य गीत मेरे भारत के कंठार तुझको शत शत वंदन बिहार। तो ये जो राजकीय गीत है
आप यूट्यूब पे जाइए और इस गाना को जल्दी से सुनिए अभी, ठीक है। आगे है राज्य प्रार्थना। राज्य प्रार्थना, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे, ये जो है हमारे बिहार का राज्य प्रार्थना है। देखिए इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम में तो ये पूछे ही जाएंगे। आगे देखिए, आगे है राज्य की भौगोलिक स्थिति। राज्य की भौगोलिक स्थिति जो इस प्रकार से है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट में, कॉपियों में, ताकि आप आंसर्स दे सकें। और राज्य का क्षेत्रफल, तो राज्य का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। 13वां सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए कि हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई जो है 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 443 किलोमीटर। राज्य की सीमा से लगे राज्य की सीमा से लगे राज्य, अभी पहले ही हमने डिस्कस किया था कि 3 राज्य जो हैं हमारे बिहार राज्य से लगे हुए हैं उसके सीमा से। पश्चिम बंगाल जो कि पूरब की ओर है, उत्तर प्रदेश जो कि पश्चिम की ओर है, और झारखंड जो कि दक्षिण की ओर है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य की सीमा से लगा देश, ये भी अभी हमने डिस्कस किया, जो कि नेपाल में है, जो कि उत्तर दिशा में पड़ता है, ठीक है। राज्य की सीमा जो कि हमारा बिहार राज्य की सीमा से लगा देश, दूसरा देश जो है वो है नेपाल, उत्तर की ओर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत से की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2.86%। 2.86%। नेपाल की सीमा से लगे राज्य, जिले, नेपाल की सीमा से लगे जिले। देखिए ये जो नेपाल, यहाँ देखिए आप मैप में ही देखिए, ये जो नेपाल है यहाँ इसकी सीमा से लगे जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये यहाँ पे इस प्रकार से हैं। तो याद करने हैं आप लोगों को। कितने ज़िले लगे हुए हैं नेपाल राज्य से, नेपाल देश से? 7 ज़िले लगे हुए हैं। 7 ज़िले जो हैं सीमा साझा करते हैं नेपाल देश से। कौन कौन से हैं एक बार और रिपीट करते हैं हम। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, भोपाल, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई, ये जो उत्तर प्रदेश है उस राज्य से सीमा साझा करने वाले बिहार के कितने ज़िले हैं? तो कुल 8 ज़िले हैं, कुल 8 ज़िले हैं। और वो कौन कौन से हैं? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है, आप अपने कॉपियों में नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि पश्चिमी बंगाल की सीमा से लगे ज़िले। देखिए हमारा बिहार राज्य जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले बिहार के 3 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? कुल 3 ज़िले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। नेक्स्ट है झारखंड की सीमा से लगे ज़िले, ये कुल 8 ज़िले हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कैमूर, ठीक है। ये 8 ज़िले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार की राजधानी पटना से लगे ज़िले, पटना जो कि बिहार की राजधानी है उससे लगे ज़िले कौन कौन से हैं? तो है अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर।
सबसे उत्तरी जिला, अगर सबसे उत्तरी जिला की अगर हम बात करें तो पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये उत्तरी जिले, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दिशा के अनुसार जिला पूछ लिया जाता है, तो याद करिएगा। एक बार और रिपीट करते हैं हम। सबसे उत्तरी जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। राज्य की जलवायु, देखिए राज्य की जो जलवायु है वो मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी है यहाँ पे? 1205 मिलीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। याद करिएगा, किशनगंज जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद। औरंगाबाद में सबसे कम मात्रा में पानी मतलब बारिश होने को देखने को मिला है। सबसे गर्म स्थान, भाई ये तो गया ही है सबसे गर्म स्थान। सबसे ज़्यादा गर्मी जो है हमारे गया ज़िले में ही पड़ती है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपका, समुद्र तल से औसत ऊंचाई। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 173 फीट, लगभग 53 मीटर। राज्य की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये इस प्रकार है। ठीक है, 10,40,99,452। देश में तीसरा स्थान है बिहार का। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से बिहार का तीसरा स्थान है देश में। 2011 की जनसंख्या के हिसाब से ही है अभी। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष, राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष इतने हैं और राज्य में कुल जनसंख्या में महिलाएं इस प्रकार से हैं। आगे है कि भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंश 8.60% है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान, तो अभी हमने बात किया तीसरा। ठीक है, पहला जो है वो उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र। ठीक है, 2011 के अनुसार है। अभी तो 2024 चल रहा है और एक महीने बाद 2025 आ जाएगा, तो अभी का हम कह नहीं सकते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से तो यही बनता है कि पहला जो है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से है और दूसरा महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे हमारा बिहार आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि जनसंख्या में तशकीय वृद्धि 2001 से 2011 तक के बीच का देखा जाए तो 25.42%। ठीक है, देश में छठा स्थान है। जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 देश में पहला स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। भाई पटना में जो है बहुत सही में बहुत भीड़ है पटना में। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। शेखपुरा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है हमारे बिहार का। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या, तो ये है मधेपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह है शिवहर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। साक्षरता दर, देखिए साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार वो लगभग 61.80% है। पुरुष जो है 71.20% और महिलाएं हैं जो 51.50% है। आगे देखिए सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है। पटना और सबसे न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है शिवहर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है रोहतास में सर्वाधिक साक्षरता है और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास भाई और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो है वो पूर्णिया है। इसी प्रकार से अगर महिलाओं की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला भी जो है वो है रोहतास और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है।
आगे है क्वेश्चन कि लिंगानुपात, तो लिंगानुपात जो है वो 918 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, गोपालगंज है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। शिशु लिंगानुपात जो है 935। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज जो कि 971 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है वो है पटना, पटना। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। कुल जनसंख्या में ग्रामीणों की संख्या, जनसंख्या के प्रतिशत 88.71%। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 11.29%। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग को लग रहा होगा ना कि ये सब फालतू टाइप का है, फालतू टाइप का नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है बिहार एसआई में। नेक्स्ट जो 1275 का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें सेकंड शिफ्ट में पूछा था कि बिहार राज्य में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों को फालतू समझने की भूल बिल्कुल मत करिएगा, इम्पॉर्टेंट है, याद करिएगा, ज़रूर याद करिएगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो कि पटना में है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत समस्तीपुर में है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जाति है वो है 15.9%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला गया में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है वो गया में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला वो भी गया ही है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला किशनगंज और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला किशनगंज। ठीक है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 1.3%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कटिहार में है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर में है। याद रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जो है वो पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर में है। राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? पटना में है।